अच्छा शायद ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया जिसकी वजह से ये। अच्छा हम बात कर रहे थे अपना इसके ऊपर, मास्लोस के ऊपर। अभी आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। जिसको भी एडमिट होना हो तो आप बता दीजिएगा, ताकि मैं यहाँ पर बिजी हूँ ना आप लोगों को समझाने में, कोई आता है तो। अच्छा देखिए, हम किसके ऊपर बात कर रहे थे? मास्लोस की थ्योरीज के ऊपर। उसके लिए हमने एक ब्रीफ शॉर्ट नोट लिख लिया कि भाई ये थ्योरी ये करती है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है एक, और दूसरी है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सही है, इसको हमने कर लिया। वहां आ गए गूगल के ऊपर। अभी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। आपने इसको कॉपी कर लिया? सर ये एक्सटेंसिव क्या होता क्या है वैसे? यार ये दो मोटिवेशन की टाइप्स हैं, एक होती है इंटरनल मोटिवेशन, दूसरी होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको एनवायरनमेंट से आती है, दूसरे लोगों से आती है, दूसरे लोगों के रवैये से आती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको अपनी तरफ से आती है, यानी आपने कोई एजुकेशन में कोई गोल सेट किया, या आपने कहा कि मुझे डिग्री अचीव करनी है, हर हाल में करनी है, तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन है, वो हर वक्त आपको मोटिवेट या एनर्जी देती रहेगी वो चीज़, कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीज़ काम करनी है। एक्सट्रिंसिक का क्या होगी? दूसरे लोग आपको इनकरेज कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं, वो उसके बेनिफिट्स आपको बता रहे हैं कि यार पढ़ो, ये फायदा है, आगे जाके बड़े ऑफिसर बनोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी लड़की भी मिलेगी, लड़कों को लड़कियां अच्छी मिलेंगी तालीम की वजह से, और लड़कियों को लड़के अच्छे मिल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पर इन्होंने एक्सट्रिंसिक का भी बोला हुआ है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो हम आएंगे फिर एक्सट्रिंसिक के ऊपर। अब हम बताएंगे दूसरे पैराग्राफ में कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है। अब यहाँ पर भी ये हम इसको भी यूज कर सकते हैं, और हमने आके यहाँ पे ही कॉपी कर लिया। जब हमें कंटेंट यहीं से ही मिल जाता है, तो हमें आगे जाके उसको खोलने की या बाकी चीज़ों पे टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गया हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और बाकी चीज़ें, उसके एडवांटेजेस। अगर ये हमें डिटेल में चाहिए होता तो हम इसके एडवांटेजेस भी बताते, इसके एग्जांपल्स भी बताते, और चूंकि हमें शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें चाहिए तो हमने फिर शॉर्ट में ही करना है। अगर आपको बोला जाए कि भाई इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करें, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है। ये हमारा हो गया कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। फिर हम आते हैं वेरियस फैक्टर्स दैट मोटिवेट एम्प्लॉयज एट वर्क। इसके अंदर उसने फैक्टर्स खुद ही बोले हुए हैं। फैक्टर्स समझ रहे हैं ना, कि जो चीजें या जो बातें जिनकी वजह से एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। यार एम्प्लॉय देखें, इस तरह नहीं होता ना कि आप किसी को पकड़ के और बिठा दें किसी सीट के ऊपर पे कि भाई आप ये लो काम कर लो, या किसी के ऊपर बोझ डाल दें। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरह नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या हर जगह पे या हर काम में आपके लिए मोटिवेशन जरूरी होती है। किसी भी फील्ड में जाएं, तो उसमें आप जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो इसके बाद ये है कि भाई सैलरी के बारे में अगर वो कह रहा है कि तो सैलरी एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन करेंगे हम इसको, ठीक है, ताकि जो रीडर है उसको पता चले कि भाई उसने वाकई रिलेट किया है, हेडिंग के अंदर भी उसको नजर आए कि भाई रिलेवेंसी किस लेवल की है। या सैलरी अफेक्ट्स द एम्प्लॉय मोटिवेशन आपने कर ली, तो आपने इसी से रिलेटेड जाके डेटा उठाया। इसको आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, ये मैंने समझाया भी था लास्ट टाइम, अब इसको मैं इतना डिटेल में नहीं समझाता। और हाँ, ये आपको ब्लॉग्स भी मिल सकते हैं, और डिसर्टेशंस भी इसके ऊपर आपको मिल सकती हैं, और जर्नल आर्टिकल्स भी मिल सकते हैं। लेकिन आप जो कि ये असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट के अंदर आप वेबसाइट से डेटा उठा सकते हैं। अब इस तरह की वेबसाइट है, अब जिस तरह ये क्रोन.com है, ये इस पे बहुत डेटा पड़ा होता है हर किस्म का। तो आपने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। पहले चेक करेंगे कि इसके अंदर मोटिवेशन का वर्ड है या नहीं, और सैलरी का तो आपको नजर आ रहा है। अगर नहीं भी है तो आप इसकी चीजें देखें, हैप्पी है मिसाल के तौर पर, सेटिस्फाइड है, ओरिएंटेड है, तो उसका मतलब है मोटिवेटेड है। और ये कंटेंट हमें बता रहा है कि सैलरी और एम्प्लॉय मोटिवेशन के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ये हमने एक पैराग्राफ डाल दिया। उसके बाद प्रमोशन एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। कभी कभार क्या होता है कि हमें रिलेवेंट डेटा नहीं मिलता, तो फिर हम उन्हीं वर्ड्स को दूसरे वर्ड से या उनसे मिलते जुलते अल्फाज से, कीवर्ड से सर्च करते हैं, ताकि हमारे पास डेटा रिलेवेंट आ जाए। अब मिसाल के तौर पर अभी जो हमारा डेटा चल रहा है ये है प्रोमोशन एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब प्रोमोशन का मतलब है कि ग्रोथ। तो प्रोमोशन के साथ अगर हमारे पास डेटा नहीं आ रहा होता, अब इसमें तो आ गया इत्तेफाक से डेटा इसमें है, लेकिन नहीं आता, तो हम यहाँ पर ग्रोथ भी कर सकते हैं, ग्रोथ या डेवलपमेंट भी कर सकते थे, तो उसके ऊपर भी आप डेटा निकालते, उसका मतलब एक ही होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रोमोशन। अब प्रोमोशन के लिए हमारे पास ये मटेरियल आ गया, हम यहाँ आए। असल जो गेम होता है वो रिलेवेंट कंटेंट निकालने का होता है, कि भाई ये रिलेवेंट कंटेंट है, उसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है। अब यहाँ आए आप, ये प्रमोशन से मोटिवेट एम्प्लॉयज। अब देखें, बेशक ये कंपनसेशन की हेडिंग लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो बात की गई है वो मोटिवेशन एंड प्रमोशन की है, तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं। कभी कभार ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इसमें हेडिंग तो कोई और है, लेकिन अब इसको हम कैसे उठाएं। तो हेडिंग्स पे नहीं जाएं, आप कीवर्ड सर्च करें या उसके अंदर जाके देखें कॉन्सेप्ट को, और उसको आप कॉपी किया करें। तो ये हमारा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीज कंपनसेशन या ग्रोथ। उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। हम आए यहाँ पर, ये आपके पास अपना रिसर्च पेपर्स भी पड़े हैं और बाकी चीजें भी पड़ी हैं। अच्छा, एक अच्छी वेबसाइट होती है यूकेएसएस, उस पर बहुत सारा डेटा आपको मिल जाता है, बने बनाए असाइनमेंट्स मिल जाती हैं। अब ये देखिए, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर इन्होंने कहा है कि वर्क एनवायरनमेंट। अब वर्क एनवायरनमेंट देखें हम कहाँ कहाँ पर है, वर्क एनवायरनमेंट इसके अंदर है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसके टाइटल के अंदर तो आपको नहीं मिल रहा वर्क एनवायरनमेंट, लेकिन इसके अंदर जाके है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, ये भी आपको मिल गया।
और ये भी अच्छी वेबसाइट है UK.dis.com, यहाँ से भी आपको अच्छे आर्टिकल्स मिल सकते हैं। और ये आप पेपर्स के अंदर जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ पर मोटिवेशन और वर्क एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहा गया है। अब ये वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड उन्होंने कहा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर अगर आए हम तो वर्क एनवायरनमेंट या वर्क को आप करेंगे तो आगे जाके आपके पास डेटा मिल जाएगा। ये कह रहा है मोटिवेशन इज द क्रिएशन ऑफ स्टिमुला इंसेंटिव्स एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। ये समझ गए आप? तो ये कितनी चीजें आपको रिलेवेंट मिल रही है, यहाँ तक आपको ये इसका मटेरियल मिल गया। और फिर जब हम आते हैं इसके ऊपर, ये बात समझ में आ गई कि कौन सी चीजें एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है कि काम करे। एनवायरनमेंट अच्छा होगा, और एक अपना ऑफिस एनवायरनमेंट यानी ऑफिस के अंदर जो उसका सेटअप होगा, या जो बॉस होगा या जो मैनेजर्स होंगे उनकी आपस में या एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेशन या उनका बिहेवियर जितना अच्छा होगा उतना एम्प्लॉय ज़्यादा परफॉर्म करेगा, ज़्यादा मोटिवेट होगा, खुश होगा। और उसके बाद हम आते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ जॉब रोल्स। अब ये आप देखें, इसमें से आप फिल्टर करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय जॉब के दौरान फेस करता है। पॉजिटिव चीजें यानी नई चीजें सीखता है, ग्रोथ होती है उसकी, और चीजें अच्छे से मैनेज करता है, लर्निंग करता है। तो उसको आपने क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। अब ये इनोवेटिव बिहेवियर के बारे में, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जनरल, कि जब एम्प्लॉय एक ऑफिस के अंदर जाता है तो कौन सी चीजें एक्सपीरियंस करता है। अब ये देखिए, प्ले इन फिजिकल एंड सोशल वर्क एनवायरनमेंट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ensuring दैट एम्प्लॉय फीलिंग कंटेंटेड एंड सिक्योर। अब पहले तो अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, वो फेस करता है। और मॉडर्न परफॉर्मेंस, आजकल जो परफॉर्मेंस का चक्कर चला है तो वो फेस करता है। और फिर ग्रोथ वो फेस करेगा। तो ये है, हम इसको वन बाय वन करते जाएंगे। पहला मॉडर्न परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है कि एम्प्लॉय मॉडर्न परफॉर्मेंस को एक्सेस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज करेगा ऑफिस के अंदर या कंपनी के अंदर, और ट्रस्ट एंड लीडरशिप करेगा। और ठीक है, ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए जो कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस कर सकता है। और नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव हम सर्च करेंगे, नेगेटिव फैक्टर्स हम आ गए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंड करें, हम बहुत सारे सोर्सेज पे जा सकते हैं। गूगल के बेतहाशा पेजेस खोल सकते हैं, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। अब ये देखें, ये भी आ गई, ये चीजें जो है अपना एम्प्लॉय किसी भी ऑफिस में जाके फेस करता है। इन्होंने फिर मास्लो के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है कि मास्लो ने जो चीजें बोली हुई थी वो भी। अच्छा, उसके बाद ये फीडबैक का एलिमेंट भी है। अच्छा, इन्होंने इसको नेगेटिव किया हुआ है कि फीडबैक अगर उनको नहीं मिलेगा तो ये उनके लिए एक नेगेटिविटी होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी अगर मिलती है तो ठीक है, एक पॉजिटिव चीज होगी, अगर नहीं मिलती तो ये एक नेगेटिव चीज होगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको आप अपनी तरफ से भी जब आप रिवर्ट कर रहे होंगे तो इस अंदाज में लिखेंगे ताकि